हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक सेशन चल रहा है, वो है राजविद्या। मेरी वॉइस क्लियर है? जी माता जी। ओके। तो श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक चल रही हैं, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। राजविद्या लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है 6। कृष्ण के प्राकट तथा कार्यों का ज्ञान। तो कल हमने थोड़ा सा उसको पढ़ा था कि कैसे कैसे भगवान की 3 शक्तियां हैं। तो 89 पेज नंबर है। 89 पेज नंबर का लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं, मुक्ति या मोक्ष। 87 से पढ़ना है माता जी। 87 से पढ़ना है माता जी। 87 के लास्ट से, ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। यस माता जी, जहाँ पे हमने भगवत गीता का श्लोक एंड किया है, यदा यदा हि धर्मस्य। ओके, 87 पेज नंबर। यस माता जी, ईश्वर अत्यंत दयालु है। ओके, तो हमने पेज नंबर 87 तक कंप्लीट किया था। यदा यदा पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो पहले प्रेयर्स कर लेते हैं हम, इसके बाद पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वरते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में विनती सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेषवादी पाश्चात्य की फिर से कहो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दादा जगत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। राज विद्या ग्रंथ की जय। तो ठीक है, हम लोग पेज नंबर 87 से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है, आस्था शुरू करिए। आस्था के बाद यशिका, यशिका के बाद पूनम पर गौरी पढ़ेंगे। ओके जी माता जी। ईश्वर अत्यंत दयालु है, वह हमारे कष्टों का अंत होते देखना चाहते हैं, किंतु हम इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, अतः हम इन कष्टों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किंतु किसी न किसी तरह हमने स्वेच्छा से इन्हें स्वीकार कर लिया है। कष्ट 3 तरह के हैं, शरीर तथा मन में उत्पन्न, अन्य जीवों से उत्पन्न तथा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न। हम इन तीनों प्रकार के कष्टों से या इन तीनों में से किसी न किसी एक से पीड़ित रहते हैं। हम इन कष्टों का हल निकालने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, और यह प्रयास ही हमारे जीवन संघर्ष को जन्म देता है। इसका हल हमारे छोटे से मस्तिष्क के होते का नहीं, इसका हल तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम अपनी वैधानिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले, और इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन भगवत गीता है। ईश्वर तथा उनके प्रतिनिधि भी हमारी सहायता करने आते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वे परा प्रकृति से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, और इन पर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कोई भी नियम लागू नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार में अपने अवतार लेने के निम्नलिखित कारण बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों के उद्धार, दुष्टों के नाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म का हासिल होता है, तब तक वे प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में फेथ, श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु फेथ का अर्थ ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि नाम में जाने वाली धार्मिक प्रणालियों के लिए किया जाने लगा है, किंतु धर्म शब्द का अर्थ फेथ नहीं होता। किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदू से बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आदि में बदल सकती है। लोगों में सामर्थ्य है कि वे कोई एक श्रद्धा स्वीकार करें और दूसरी का परित्याग कर दे, किंतु धर्म बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र या मानवता की सेवा करना। ये सेवा भाव जीवात्मा में इससे कभी विलप नहीं हो सकता, और इसी से प्रत्येक जीवात्मा को धर्म की सृष्टि होती है। बिना सेवा किए किसी का अस्तित्व संभव नहीं। यह संसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हम सेवा का आदान प्रदान करते रहते हैं। हमें भूल जाना चाहिए कि हम ईसाई हैं अथवा मुस्लिम है या हिंदू। हमें तो ये समझना चाहिए कि हम जीव हैं, जिसकी वैधानिक स्थिति ये है कि
वह परम पूर्ण व्यक्ति की सेवा करे। जब हम में ये समझ आ जाती है तब हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति या मोक्ष उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना है जिन्हें हमने भौतिक प्रकृति के साथ जुड़े रहने से अर्जित किया है। मुक्ति इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर धारण करने के कारण हम इतनी सारी उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने को मनुष्य, पिता, अमेरिकी, ईसाई, हिंदू आदि कहते हैं। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इन उपाधियों का परित्याग करना होगा। किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं। इस समय हम सेवा तो कर रहे हैं किंतु उपाधियों को साथ में लेकर सेवा करते हैं। हम अपनी पत्नी के परिवार, काम धंधे, अपनी इंद्रियों, अपनी संतान तथा यदि संतान नहीं तो अपने पुत्र दलियों के सेवक हैं। हर हालत में हमें किसी न किसी की सेवा करनी होती है। यदि हमारे पत्नी या संतान नहीं होते तो सेवा करने के लिए हम कोई कुत्ता या कोई अन्य छोटे मोटे जानवर पाल लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है। ऐसे करने के लिए हम बाध्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगते हैं तो हम सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। तब हम अपने वास्तविक धर्म में प्रस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। योजना माता है क्या? इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन है कि जब कभी जीवात्माओं के धर्म में कोई त्रुटि आ जाती है, अर्थात जब कभी जीवात्मा परमेश्वर की सेवा करना बंद कर देता है तो वह प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी इंद्रियों की सेवा करने में ही पूरी तरह लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक संलग्न रहने लगता है तो भगवान प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे तो अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। इसी प्रकार उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां। साधुओं की विशेषता है कि वह अन्य समस्त जीवात्माओं के प्रति सहिष्णु होते हैं। समस्त असुविधाओं तथा संकटों के होने पर भी वह जनता को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। साधु किसी विशेष समाज, संप्रदाय या देश का मित्र नहीं होता, अपितु वह सभी का मित्र होता है, न केवल मनुष्यों का वरन पशुओं तथा निम्न योनि के जीवों का भी। संक्षेप में, साधु किसी का शत्रु नहीं होता, वह सभी का मित्र होता है। फलस्वरूप वह सदैव शांत रहता है। भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। यद्यपि साधु जन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं करते। जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। समोह अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। न मुझे किसी से द्वेष है, न मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ, किंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवद गीता 9.29। यद्यपि कृष्ण सभी के प्रति निष्पक्ष है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में सदा संलग्न रहता है और जो भगवत गीता के संदेश का प्रसार करता है उसे वे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन है कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौनते प्रति जान ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवत गीता 9.31। कृष्ण केवल अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें बचाने के लिए ही नहीं आते, वे दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आते हैं। विनाशय दुष्कृताम। कृष्ण अर्जुन तथा पांचों पांडवों को विश्व का शासक बनाना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत पवित्र क्षत्रिय थे और उनके भक्त थे। साथ ही वे दुर्योधन के नास्तिक दल का उन्मूलन करना चाहते थे। उनके प्रकट होने का तीसरा कारण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तविक धर्म की स्थापना करना होता है। धर्म संस्थापनार्थ। इस तरह श्री कृष्ण के अवतरित होने के 3 प्रयोजन होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और जीवात्मा के वास्तविक धर्म की स्थापना करते हैं। वे केवल एक बार नहीं
अपितु बारंबार अवतरित होते हैं। संभवामी युगे युगे, क्योंकि यह भौतिक संसार ऐसा है कि संतुलन स्थापित हो जाने पर भी कालांतर में यह फिर गड़बड़ा जाएगा। यह संसार ऐसा बनाया गया है कि चाहे हम कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों न करें, उसमें शनै शनै गिरावट आ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए और थोड़े समय के लिए शांति आई, किंतु शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध आया धमका। और अब जब वह समाप्त हो गया है तो तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। इस भौतिक संसार में यह सब काल की करनी है। हम एक सुंदर सा घर बनाते हैं, किंतु 50 वर्ष बाद यह जीर्ण शीर्ण हो जाता है और 100 वर्षों के बाद तो और भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जब तक यह शरीर तरूण रहता है तब तक लोग इसकी परवाह करते हैं, इस पर प्यार की वृद्धि करते रहते हैं और सहलाते हैं, किंतु जब यह वृद्ध हो जाता है तो कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। इस भौतिक संसार का यही स्वभाव है। कितना ही संतुलन क्यों न बनाया जाए, काल क्रम में वह नष्ट हो ही जाएगा। फलतः समय समय पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और युग युग में सभ्यता में संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि आविर्भूत होते रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण विभिन्न धर्मों की स्थापना या पुनरुत्थान करने के लिए अनेक बार अवतरित होते हैं। हो गया मतलब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया। तो हमने डिस्कस किया था कल कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों को भगवान के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्थता शक्ति। फिर हमने देखा था कि कृष्ण की प्राकृतिक के समय क्या सिद्धांत है। हमने देखा था कि भगवान स्वयं भगवत गीता बताते हैं कि वो अजन्मा है ना, भगवान का जन्म नहीं होता। और भगवान क्या है, आदि पुरुष। और दूसरी बात हमने देखी थी कि भगवान को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी का ज्ञान रहता है। तो ये सब भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान है, तत्वतः ज्ञान। तो आज हमने पढ़ा कि भगवान जो है बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से, भगवान इस धरती पर आते ही क्यों ही, अगर दुखालय है, इतना कष्टों से भरा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो यहाँ पे भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, पतन हो जाता है, तो पुनः स्थापित करने के लिए भगवान जो है इस धरती पर आते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु है ना। जैसे भगवान ने कहा कि मैं सबका पिता हूँ, बीज बचता सीड गिविंग फादर, तो फादर हमेशा ही कृपालु होते हैं, तो इसलिए भगवान आते हैं। तो फिर हम भी भगवान के ही अंश हैं, है ना। तो हम इन कष्टों को सहने के लिए नहीं आए, है ना। जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट हमें मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, मन से कष्ट कितना है ना, शरीर का कष्ट है, भौतिक आपदा तो है ही, है ना। वो ये तीनों कष्ट कितने बुरी तरह से है और लोग कितने ग्रस्त हैं, है ना। अभी देखिए कोरोना वायरस कितना ज्यादा, है ना, फैला हुआ है। आई थिंक ये 3rd वेव शुरू हो गया ना भारत में। हाँ, कितने लोग अफेक्टेड है, शायद एग्जैक्ट फिगर किसी को पता है? वर्ल्ड का पता था। कितने? माता जी 163 मिलियन पीपल अफेक्टेड थे। हाँ, सोचिए तो कितने लोग आपदा से ग्रस्त हैं। क्यों? इस जगत का नियम है, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये दुखाने ही है। तो इसलिए बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि हमें दुखों की आदत नहीं, क्योंकि हम तो सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में भोगने के लिए जब हम आए हैं तो हम दुखों में घिर जाते हैं, तो दुखा ले। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कष्टों का हल क्या है ना। कष्ट बताए प्रभुपाद ने, और ये ब्यूटी है श्री प्रभुपाद की कि पहले पोजीशन बताते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, उसके बाद वो उसकी रेमेडी, उपाय भी बताते हैं कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो कष्ट है, ये जीवन में संघर्ष है,
हम अपने मस्तिष्क से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, हमारी एक लिमिटेशन है। तो हमें समझना होगा कि भगवान अथॉरिटी पर्सन है, और जब तक हम उनकी शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो हम किसी का भी उद्धार नहीं कर सकते। तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी इन सब चीजों से हम निकल सकते हैं। दिस इज द मेन सिद्धांत श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम सुखी कब हो सकते हैं? जब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो जब तक हम अपनी स्थिति में वापस नहीं जाएंगे हम सुखी नहीं हो सकते, है ना। मछली कहाँ सुखी रहती है? पानी में, है ना। अगर उसको धरती पर रखे तो सुखी होगी? नहीं। उसी तरह से जैसे कि बर्ड जो है वो आकाश में फ्लाई करते हैं, लेकिन उसको अगर हम पानी में डुबो दें तो मर जाएगा ना। तो वैधानिक स्थिति मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कोई लोग धरती पर रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं, कोई पानी में रहते हैं, कोई अंदर रहते हैं, कोई अग्नि में रहते हैं, कोई पानी में जन्म लेते हैं। तो हर की अपनी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वो जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रहता है तभी सुखी रहता है ना। बच्चा कब सुखी रहता है? जब उसके संस्कारी माँ बाप होते हैं, है ना। उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा सुखी है। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, और सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मेरी बॉडी नहीं है, हम आत्मा है और भगवान के अंश हैं। तो जब तक हम अपने पिता के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, सुखी नहीं हो सकती। तो फिर बताते हैं कि भगवान इस जन्म जैसे जरा व्याधि के दुखाले जगत में क्यों आते हैं? तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं भगवत गीता के 4.8 श्लोक कि वो भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए समय समय पर आते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि धर्म मतलब क्या होता है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इसको कि धर्म का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। तो रिलीजन तो विश्वास होता है। धर्म जो है वो उसका मतलब होता है कि वो वस्तु, वो चीज जो पदार्थ विशेष से अलग न की जाती है ना। धर्म का मतलब होता है जो उस पदार्थ में हमेशा रहती है ना। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य का धर्म क्या है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो विश्वास है ना। कभी कोई हिंदू है तो वो धर्म चेंज करके क्रिश्चियन बन सकता है ना। कोई क्रिश्चियन है वो धर्म चेंज करके हिंदू बन सकता है, राइट। हम समझते हैं कि ये धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये तो विश्वास है। तो व्हाट इज धर्म? तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म बदलता नहीं है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता की सेवा करना ही धर्म। ये धर्म नहीं है मनुष्य जीवन का, ये धर्म नहीं है। तो है क्या? मनुष्य के साथ हमेशा क्या रहती है? वो है सेवा। जीव जो है, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं या ह्यूमन बीइंग है, वो बिना सेवा के नहीं रह सकते या बिना कार्य किए नहीं रह सकते। तो कार्य करना, चेतना या चेतन तत्व रहना, ये जीव का स्वभाव है और ये कभी नहीं बदलता। जो बात लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है उसको कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलता या प्रेम करने के लिए नहीं मिलता, तो वो उससे बिल्ली पाल लेता है, उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है प्रेम करना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो स्वभाव है हमारा, इसमें ये समझना चाहिए कि क्यों है ये स्वभाव। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, है ना, और भगवान से हम प्रेम करते आए हैं हमेशा। तो इस जगत में हम क्या करते हैं? फॉल्स ईगो के कारण या इल्यूजन के कारण हम सोचते हैं कि हमें इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, इस व्यक्ति की सेवा करके सुख मिलेगा, लेकिन हम देखते और बंधन नहीं रहता। तो मुक्ति उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना। मुक्ति का मतलब कहता है जैसे कि हम, जैसे आप लोग हैं मान लीजिए, या मैं हूँ, तो जैसे कि आप लोग बोलेंगे तो मैं बोलेंगे हाँ मेरा नाम सीता है, मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैंने ये किया है, मेरे माता पिता ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, है ना। ये सब क्या है? मेरी
उपाधियां, है ना, मैंने किया है जो भी। ऐसे आप लोग हैं, है ना, जैसे पूनम बोल सकती है, हाँ मैं पूनम हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने ये किया, मैं ये कर रही हूँ। तो ये सब पूनम की क्या है, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, है ना। तो ये सब क्या है, उपाधि, है ना। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो जितनी भी उपाधियां होती है, इनसे जब हम मुक्त होते हैं और रियल पोजीशन में स्थित होते हैं कि मैं कृष्ण सरदार हूँ और उनकी सेवा करने के लिए बना हूँ, तो वो हमारी वैज्ञानिक है। तो ये होता है वास्तविक धर्म, है ना। तो वास्तविक धर्म होता है सेवा करना, लेकिन लोगों को पता नहीं कि सेवा किसकी की जाए। तो वो कभी शरीर की सेवा करते हैं, देश की करते हैं, समाज की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं, तो वो विभिन्न उपाधियों में ही फंसते जाते हैं है ना। इसीलिए बंधन का कारण बनता है, बार बार इस जन्म मृत्यु चक्र में फंसे। जब हम उपाधियों से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान बंधन मुक्त है, सच्चिदानंद है, तो हम भी सच्चिदानंद अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कुछ अलग से नहीं करना, हमारी वही पोजीशन है, लेकिन हम भूल गए। तो श्री प्रभुपाद जी के यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा स्वभाव है, ऐसा करने के लिए भाग्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रेममय सेवा करने लगते हैं, तो हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तब हमें वास्तविक घर में स्थापित हो जाते हैं। जब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, तब हम संतुष्ट हो जाते हैं और सुखी होते, राइट। जैसे आप लोग अभी बहुत दिनों से भक्ति में जुड़े हैं, महामंत्र का जाप करने की कोशिश करते हैं, भगवान की अर्चना पूजा करने की कोशिश करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना। आप लोग बताइए। यस, सॉरी। जी माता जी। सेटिस्फैक्शन फील लगता है आपको थोड़ा बहुत? जी माता जी। ओके। और यमुना, आप बताइए कैसा लगता है आपको? बाकी सबकी पहले सेवा करते थे, अभी भगवान की सेवा करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जी माता जी, अब करते हैं और जब साथ में समझते भी हैं उसकी वैल्यू, तो पता चलता है कि मतलब बाकी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही है जो मतलब एक्चुअल हमारा मतलब यही है जो हमारा स्वभाव है, धर्म है, यही है हमारा। फीलिंग कभी चेक की है कि कैसा फील होता है पहले में और अब में? आप सेटिस्फैक्शन फील करते हैं या हाँ माता जी, आती तो भाव? मतलब माता जी हर कार्य करने के पीछे ना उद्देश्य, पहले मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे उद्देश्य नहीं लगता था अपने लिए भी या किसी के लिए, लेकिन जब भगवान का फैक्टर डाल देती हूँ ना कि कोई भी काम करते हो भगवान के लिए करना, तो फिर एक थोड़ा एंथुसियाज्म आता है कि हाँ अच्छे से करना है तो ये एक फीलिंग रहती है। तो उसमें क्या होता है, आपने ये देखा होगा ये यमुना माता जी कि जब आप वो काम करती हैं भगवान के लिए, तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है उसका फर्क नहीं पड़ता। यू फील सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए भगवान के लिए केक बना तो नहीं अच्छा बना, तो आपसे नहीं हुआ, हमारा केक नहीं अच्छा, इट्स ओके, मैंने भगवान के लिए कार्य किया, ठीक है। अब चिंता ये होती है कि हम कैसे अच्छा बनाए भगवान को और बना के सर्व करें। राइट आंसर? यस माता जी, है ना, कि आप जब भगवान की आरती करती माता जी, भगवान की ड्रेसिंग करती है, तो कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं या नहीं ठीक होता है, लेकिन हानि आपसे तो अब उसको हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब अब बुरा है तो क्या हुआ, बट अब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो प्रसाद है, क्योंकि हमने पहले भगवान ने चखा फिर हमने चखा। हाँ हाँ, तो इम्प्रूवमेंट की टेंशन जरूर रहती है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसे कि बहुत लोग अभी लॉकडाउन है, तो वो घर में है, तो उनको कोई इतना बुरा नहीं लग रहा है, उनके पास बुक्स है पढ़ने के लिए, साधना है करने के लिए, भक्त है करने के लिए, राइट। जी माता जी। वो मेंटली इतना परेशान नहीं है, जैसे आप लोग इतना मेंटली परेशान नहीं जितना बाकी आपके फ्रेंड्स होंगे, राइट। यस माता जी, वो पूछते कि यार हम क्या करें, और जबकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास अपनी ही सेवाएं थी, मतलब कि घर में सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे कि जैसे कि सबने बुक्स पढ़ना, मतलब प्रभुपाद की बुक भगवत गीता, मम्मी ने भक्ति शास्त्री, तो हमारे पास उल्टा और टाइम कम हो गया क्योंकि हमारे और एक्टिविटीज इंक्लूड हो गई। ओके पूनम, यू वांट टू शेयर सम रियलाइजेशन?
जी माता जी, कभी भी वही सोचते हैं कि अच्छा होगा कि लॉकडाउन से पहले हमको भगवान की मिल गई। नहीं वरना लॉकडाउन में तो सो कर आदमी घर में ही रहकर बीमार हो जाता आधा से ज्यादा। Yes, Gauri, you want to share? जी माता जी, मतलब मुझे भी यही लगता है कि हमारे पास फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, या मतलब जब भी अगर मन थोड़ा सा अशांत होता भी है तो लगता है कि जहाँ पे ये याद आ जाता है कि श्री कृष्ण साथ हैं हमेशा राधा गोविंद जी, तो वो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मतलब इतना We are डिफिकल्ट नहीं busy in लगता। right way, busy in right way, है ना? हाँ, Satisfied. इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, मतलब सिचुएशन हाँ, से बाहर हाँ, आना, हाँ, कि लगता है कि ठीक है हो जाएंगी, वो वाली हो फीलिंग रहती है। थैंक यू सो मच। तो यही तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान भी यही बात कहते हैं कि जब जीवात्मा धर्म में त्रुटि करने लगता है, अपने मन से धर्म बनाने लगता है और ठीक से पालन नहीं करता जैसे भगवान ने एस्टैब्लिश किया, तो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है, तो क्या होता है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। यानी जब मनुष्य जो है वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है ना, और वो भगवान की भक्ति नहीं करता, तो क्या होता है, जैसे कि आजकल आप देखें कि पशु हत्या होती है ना, इवन गाय को कितनी मारा जा रहा है, किस लिए? मीट के लिए। हर समय अगर आप मोबाइल भी खोलिए, इतना ज्यादा प्रचार आता है, फ्रेश मील डिलीवर इन योर हाउस, है ना? मीट फ्रेश कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब इतनी ज्यादा अज्ञानता बढ़ गई है, इतना ज्यादा पाप हो रहा है घर घर में कि आप देखिए, आज जैसे गुरु महाराज कह रहे थे क्योंकि पृथ्वी का हम शोषण कर रहे हैं, क्योंकि आसुरिक मेंटेलिटी हो गई है हमारी, तो पृथ्वी को भी बुखार आ रहा है। इसलिए देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ना? तो हमें देखना होगा कि हाँ, हम हर चीजों का ग्लोबल इतना वार्मिंग इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सारा शोषण कर रहा है, तो क्योंकि हमें राइट वे नहीं पता है, राइट एस्पेक्ट, राइट कार्य करने का तरीका नहीं पता है, तो हम सब गलती करते हैं। तो जब हम भगवान की बातें सुनते हैं उस वे में जब हम कार्य करते हैं, हम सच्चे शिल प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो साधु होते हैं उनकी विशेषता है कि वो केवल मनुष्यों के नहीं, वो हर व्यक्ति, हर जीव के प्रति सहिष्णु और दयालु है। उनको पता है कि रियल दया कहाँ तक है, इसलिए वो सबके मित्र होते हैं। तो भगवान जो है वो सबके प्रिय होते हैं, इसलिए भक्त भी सभी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सब भगवान के ही अंश है। तो लेकिन जब कोई वैष्णव के लिए प्रति अपमान करता है या निंदा करता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते, लेकिन भक्त उसको क्षमा कर देता है, भक्त उसको कुछ नहीं लेता, लेकिन भगवान उसको सहन नहीं करते हैं और उसको उनके लिए पनिशमेंट करते हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हालांकि भगवान सबके लिए इक्वल होते हैं, है ना, सभी के मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को डिपेंड रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, एक स्वाभाविक सी बात है, हमसे कोई प्रेम करता है तो उसके प्रति हम विशेष अट्रैक्शन करते हैं। तो सेम प्रोसेस, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है, तो इसलिए भगवान ने भी भगवत गीता में 9.29 में कहा है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना पक्षपात करता हूँ, सबके लिए लगभग समान है। तो कैसे समझेंगे भाई? ऑक्सीजन सभी के लिए है ना, प्रकाश सभी के लिए, लाइट सभी के लिए, वेजिटेबल सभी के लिए, शरीर के अंग सभी के लिए है ना, भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड किया है ना सबके लिए, है ना, तो सभी के लिए है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान जो है स्पेशल केयर करते हैं, क्योंकि वो उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कौन से प्रति जानम न में भक्ति प्रणश्यति, भगवान ने कहा है भगवद गीता में 9.31 श्लोक में कि भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। तो कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए इस जगत में आते हैं। तो जैसे देखा था अर्जुन तथा पांडवों को भगवान चाहते थे कि पवित्र जो लोग हैं वो शासन करें, भक्त लोग शासन करें। तो साथ ही दुर्योधन का नाश भी किया भगवान ने, अगर पांडवों को राजा बनाया तो दुर्योधन का नाश भी किया भगवान ने, वास्तविक धर्म को स्टैब्लिश किया। तो यही 3 प्रयोजन है कि भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, ताकि सब कुछ प्लेजेंट वे केवल एक बार नहीं
बार बार अवतरित भगवान, है ना। बार बार गड़बड़ करते हैं हम तो बार बार भगवान आते हैं। तो संसार ऐसा बनाया गया चाहे कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों न कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। टाइम बीतते बीतते उन चीजों को नष्ट होना है। एक घर बना ले, प्रभु जी प्रभुपाद कह रहे 10 साल में सब खराब हो जाता है। हम यौवन है, आज हम यंग एज में है, तो हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम हर जगह एक्टिव रहते हैं, ब्रेन भी बड़ा एक्टिव रहता है, बहुत अच्छे जवाब देते हैं, क्लासेस करते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कोई भी बनते नहीं। हम पिछले चीज बात करें कि कितना भी इस जगत में संतुलन बना ले, संतुलन बिगड़ता ही रहता है। भगवान है कि इस जगत से हम निकले और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करते। इस प्रकार कृष्ण विभिन्न धर्मों की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए अनेक बार अवतरित होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये बिल्कुल क्लियरली देखा कि कृष्ण जो है वो अजन्मा है, अवतार लेते हैं इस जगत में, जब दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान का शरीर चेंज नहीं होता, भगवान ने बताया है ना। और भगवान अजन्मा होते हैं, उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका नॉलेज है। और भगवान कैसे काम करते हैं, वो मटेरियल एनर्जी में काम नहीं करते, बहिरंगा शक्ति में। भगवान जो है वो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के साथ कार्य करते हैं, वो प्रकट होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं। तो अभी आप देखिए जैसे भगवान कृष्ण थे तो उनकी लीलाएं अगर आप देखिए तो क्या मटेरियल वर्ल्ड की तरह लीलाएं नहीं। आप देखिए भगवान कितने साल के थे कि गोवर्धन उठाया था, एनीबडी? 7 साल के थे। 7 साल की में, वेरी गुड। अब पूतना का वध भगवान ने कितने समय में किया? 3 मंथ के साथ थे। 3 मंथ के थे, यस। और किसी को नहीं पता है क्या? भगवान ने कितना विवाह किया था? 1 at a time। 16,108 है ना। एक टाइम पे नहीं, मतलब एक ही समय में सबके साथ वो रहते थे भगवान, है ना। तो भगवान की जो ऑपुलेंस है वो कोई समझ सकता है। तो भगवान जो कार्य करते थे मटेरियल वर्ल्ड के लोग थोड़ी कर पाएंगे। इसीलिए भगवान जो है उनकी कार्य जो होते हैं वो अंतरंगा शक्ति के थ्रू होते हैं। और हम तटस्थ शक्ति है, तो हम चाहे तो बहिरंगा शक्ति की तरफ जा सकते हैं, भौतिक शक्ति, और चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति। इस तरह हमने देखा कि भगवान का प्राकृत्य के पीछे क्या तत्व है और भगवान कार्य कैसे करते हैं, कौन सी शक्तियां हैं और उनके क्या हैं। भगवान प्रकट क्यों होते हैं, एकदम क्लियर है। 3 कारण ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। हमने देखा धर्म की रियल डेफिनेशन क्या है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखे। भगवान इन 3 कारणों से इस जगत में आते हैं जो कि दुखों से भरा हुआ है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो माता। इट्स गुड। लेसन अच्छा था आप लोगों के लिए? ये भगवान के लिए, भगवान के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा कि गुरु में श्रद्धा और कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और इसको हम जब पढ़ेंगे आगे तो आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, शिल प्रभुपाद की जय, राज्य विद्या की जय। तो देखिए ये सब राज्य विद्या है ना। दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज। ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। पढ़ा था आपने कभी पहले इसको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पास? तो इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ने कहा ये किंग ऑफ नॉलेज है, बहुत रेयर है और ये भक्तों को पता है, शुद्ध भक्तों को। श्री प्रभुपाद को मैं थैंक्स करना चाहिए, कितना रेयर नॉलेज श्री प्रभुपाद इस्टेब्लिश करने के लिए इतनी कड़ी चैलेंजेस लेते थे और पूरे विश्व में कौन की इस्टेब्लिशमेंट की है। और आज हम इन बुक्स को छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से कितना इजीली समझ रहे हैं, है ना। जी माता। की जय। तो आप सब बहुत भाग्यवान है। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही भाग्यवान है कि आप श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े और मनुष्य जीवन सार्थक करने के प्रयास में लगे। तो उसके लिए आप किंग ऑफ नॉलेज, राज्य विद्या पढ़ रहे हैं। ओके।